राम राम भाई सारियाना। आज भाई थोड़ा फिजिकल से हटके एक बात कह रहा हूँ। ये मेरे दिल की बात है, जो मैंने आजकल हालात फेस किए हैं उसकी बात बता रहा हूँ। आज बच्चों की कॉपी किताब लेने गया तो वहाँ जाके महसूस हुआ यार, आज के दिन और पहले के दिनों में कितना अंतर है। आजकल क्या है, बच्चों के रिजल्ट आउट कैसे हो रहे हैं। आज है भाई 30 तारीख को, 30 तारीख को बच्चों के क्या है रिजल्ट आउट हो रहे हैं और 1 तारीख से बच्चों के स्कूल है। तो माता पिता को टाइम है एक दिन का। उन्होंने एक दिन में क्या करना है, बच्चों के लिए कापियाँ भी खरीदने, किताब खरीदने और बिल्कुल सीट लगा के बच्चों को 1 तारीख को रेडी करना है। अब सबको लगता है यार यही चीज़ चल रही है, ये बनी बनाई साजिश है मेरे हिसाब से। क्योंकि माता पिता को इतना कम टाइम दो कि वो उस दुकान में जाके बार्गेनिंग ना करें। स्कूल वालों की फिक्स दुकान है कि है भाई इस स्कूल का है बच्चा तो यहाँ देगा, फलाने स्कूल का है तो इस जगह दुकान में कापियाँ मिलेंगी, इस स्कूल का बच्चा है तो इस जगह दुकान में मिलेगी किताबें, फिक्स है। और बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं है, जीरो। आपने क्या करना है, दुकान में जाना है। आपका बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, थैला पैक है और आपने वो थैला उठाना है। दुकानदार बिल बताएगा 4,600 रुपये, तो आपने वो पैसा पेड करना है और थैला उठाना है और घर की तरफ आ जाना है। वो भी भीड़ में, दुकान में खचा खच भरा हुआ भीड़, कोई बोलने वाला नहीं, कोई ये कहने को राजी नहीं कि थोड़ा इसका रेट जो है कम नहीं हो सकता। जो उसने डाला है, जो चिट डाली है, जो जिल्द डाले हैं और जितनी कॉपियाँ डाली है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप खोल के देख भी नहीं सकते क्योंकि भीड़ बहुत है। एक टाइम हमारा था जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, तो जब छुट्टियां होती थी ना, उससे पहले रिजल्ट आ जाता था हाथ में। हम वो पूरी छुट्टियां खुशी में गुजारते थे, यार हमारी अब छुट्टियां हैं और मैं चौथी क्लास में चले गया, मैं 10वीं क्लास में चले गया। बड़ी खुशी होती थी और वो पूरी छुट्टियां एंजॉय करते थे और अपना जो भी सामान है, ताम झाम, कॉपी किताब क्या है, सब हम क्या करते थे, पहले से लेके रेडी करते थे। अब क्या हो रहा है, बिजनेस है भाई, बिजनेस। अगर ये टाइम अगर पेरेंट्स को दे देंगे तो कमाएंगे क्या। रिजल्ट देना, पहले बच्चों की छुट्टियां कर देनी है, बोला भाई कॉपी चेक कर रहे हैं, बहाना। कॉपी चेक करने का बहाना बन गया और आप छुट्टियों में गए। एक दिन पहले या 25 के बाद रिजल्ट करते हैं लास्ट। अभी तो इस बार तो रिजल्ट हो रहा है 30 तारीख को, तो 30 तारीख को रिजल्ट हो रहा है, तो एक दिन का मौका मिला तो आपने किताब लेनी भाई मुंह मांगे दाम पे। कोई बार्गेनिंग नहीं है, घटाने का तो चांस ही नहीं होता। आप ये भी नहीं कह सकते कि थोड़ी सी सस्ती वाली कॉपी कर दो। हमारे टाइम में हुआ करता था ये, अरे इतने, अगर सपोज कोई कॉपी होती है 20 रुपये की, 15 वाले ले लेते हैं, थोड़े सस्ते वाले ले लेते हैं, थोड़ा कम दाम के ले लेते हैं अपने बजट के हिसाब से। अब क्या है, गरीब का बच्चा भी वही ले रहा है, अमीर का बच्चा भी वही ले रहा है। क्या करे, गरीब तो पिस गया, कम करा ही नहीं सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि ये जो चिट है ना, ये जो ये देखो बच्चों की ये जिल्द दे रखे इतने 5-7 कवर जो कॉपियों के बाहर लगते हैं, वो नहीं, ये नहीं कह सकता इसके बदले दूसरा दे दो। ये 6 दिए है तो 6 लेने हैं भाई आपने। वो थैले में पैक है, डब्बा बंद है और रेट है आपका जो मैंने आपको बताया 4,600 रुपये, वो पेड करना है आपने। ये है भाई बहुत बड़ा स्कैम, एजुकेशन स्कैम, नो बार्गेनिंग। और बच्चों का स्टैंडर्ड, मेरा ही बच्चा है, आज मेरा बच्चा लेके आया है 94.6% रिजल्ट, आता उसको कख नहीं है, कुछ नहीं आता, ढंग से खाना खाना नहीं सीखा हो। 5वीं क्लास में लाया है 94.68, तो एजुकेशन उसको ढंग से कुछ पता ही नहीं है, रिश्ते नाते नहीं जानता हो, थोड़ा सा किताबी ज्ञान है उसको बस।
एजुकेशन के नाम पे वो नंबर इसलिए दिए गए हैं, ट्यूशन गया होगा, स्कूल की फीस है तो 90 से ऊपर को देंगे तो माँ बाप को लगेगा भाई पढ़ाई सही चल रही है। आता उसको कुछ नहीं है। ये है एजुकेशन स्कैम। इनके टाइम में जितनी क्लास में ये पढ़ रहे 5वीं क्लास में सब जानते थे हम, हमारा रिश्तेदार कौन है, रिश्तेदार का नाम क्या है, मामा का नाम क्या है, मामी का नाम क्या है, जो मेरे मामा मामी के बच्चे हैं उनका नाम क्या है, सारा नॉलेज होता था। इसको ये बोलते हैं इस पैसे से इतना खरीदते हैं। ये 5वीं क्लास में मैं अपना जो ये जिल्द था खुद लगाया करता था, आज बच्चों के लगाने पड़ रहे। मुझे तो पता ही नहीं है 10वीं क्लास तक भी लगा दे तो। ये हाल है एजुकेशन का। ये पता नहीं कौन ले आया ये पॉलिसी स्कूल में पढ़ाने की। पहले सरकारी स्कूल में टकाटक पढ़ाई होती थी, मास्टर जी का डंडा चलता था, चाबुक, बढ़िया पढ़ाई, लूट मारनी। दुकान में हम जाते बड़ा खुश होते थे, और भाई नई कॉपी आई, जिल्द लगाएंगे बढ़िया से करके। ये बच्चों को मौका ही नहीं है अब। बच्चे बिल्कुल नाजुक हो गए हैं। स्कूल वालों का बिल्कुल अपना हिसाब किताब है, दुकान फिट है, वो रहा ही नहीं। फुल स्कैम हो रहा है कॉपी किताब के नाम पे। कोई बार्गेनिंग। 100 रुपये प्रिंट लिखा हुआ है कॉपी में, 100 रुपये, 100 रुपये प्रिंट, 100 रुपये प्रिंट की कॉपियां हैं। ये मुझे ये लग रहा है कि एजुकेशन से बड़ा जो बिजनेस है और कोई है ही नहीं। बिल्कुल बिजनेस बना दिया एजुकेशन का, बच्चों को पता ही नहीं चल रहा। आज बच्चा पास हो रहा है, कल से स्कूल जा रहा है, क्योंकि बच्चे को भी पता है मैं फेल तो होना है नहीं। प्राइवेट स्कूल में बच्चे फेल तो होना है नहीं, कहाँ जाएगा ट्यूशन फीस। 94%, 95%, 97% इसलिए दिया जाता है कि माँ बाप खुश रहे। अरे बच्चा पढ़ रहा है, और कॉपी किताब उसी दुकान से लाएंगे जिस दुकान से हम लोग बोलेंगे। तो सबको जागने की ज़रूरत है। पता सबको है, करना किसी ने कुछ नहीं है। ये मुझे भी पता है, मुझे भी करना कुछ नहीं। मैंने भी ये वीडियो बनाई है कि शायद कुछ लोग जाग जाए, लेकिन जागेगा कोई नहीं, पता है मुझे। ये स्कैम, ये बिजनेस कब से चल रहा है, सालों से चल रहा है, और ये चलता रहेगा। मेरी भी मजबूरी है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बच्चे को। सरकारी स्कूल में उस लेवल की पढ़ाई होती है नहीं, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना फैशन भी हो गया है थोड़ा। गवर्नमेंट की भी वो पॉलिसी नहीं रही कि जो पहले टाइम पे हमारे टाइम में पढ़ाई हुआ करती थी, वो पढ़ाई बिल्कुल जीरो हो चुकी है। सरकारी स्कूल में बच्चे रहे नहीं, तो प्राइवेट स्कूल में डालना है भाई, और प्राइवेट स्कूल में वही चलना भाई। लास्ट महीने के लास्ट में रिजल्ट सुनाएंगे, मार्च के लास्ट में, अप्रैल 1 तारीख से स्कूल। माँ बाप को टाइम नहीं, एक दिन में कॉपी किताब खरीदना, मनमाने दाम वसूल करना, यही चलेगा। चलता आ रहा और चलेगा भी आगे। राम राम भाई सबको, जय हिंद।